हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। मेरा नाम पायल है और आज हम जो माइंड मैप कर रहे हैं वो है चैप्टर जुडिशरी एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल से। हम सब जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके मेन 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर जो है इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है? ये फ्रेम द लॉज यानी कि कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव उन्हीं लॉज को एग्जीक्यूट यानी लागू करता है। और तीसरा आता है हमारा जुडिशरी, जो इन लॉज को अगर कोई इनका वायलेशन करता है बनाई हुई लॉज को, तो उसके प्रति जो है वो न्याय करता है। अब हमारी क्योंकि चैप्टर जुडिशरी से संबंधित है इसलिए आज हम बात करते हैं इंडियन जुडिशरी। जो हमारी इंडियन जुडिशरी है इसका एक जो ढांचा बना है वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम के द्वारा बनाया गया है, मतलब इसका एक स्ट्रक्चर बना है। अब स्ट्रक्चर जो हमारी जुडिशरी का है वो किस शेप में है? वो है पिरामिड की शेप में। ये हमारा पिरामिड है। हमें पता है कि हमारे जुडिशरी का भी जो टॉप मोस्ट हेड है वो कौन है? प्रेसिडेंट। सबसे टॉप पे कौन सी कोर्ट आती है? सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद आती है हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबसे नीचे होती है ट्रायल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो भी सिटिंग्स होती है वो कहाँ होती है? दिल्ली में। अब देखते हैं, क्योंकि हमने कहा प्रेसिडेंट जो है उनकी सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है जो भी हमारी जुडिशरी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर। यानी अगर बाय चांस कोई भी कन्विक्ट जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अगर मर्सी पिटीशन फाइल करना है तो वो किसको करेगा? प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है कि वो चाहे तो उस पनिशमेंट को पार्डन कर सकते हैं यानी माफ कर सकते हैं। जो भी उसका एग्जीक्यूशन है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि जो भी उसका पनिशमेंट है उसको आइदर डिले कर सकते हैं या उसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं पनिशमेंट में। जैसे खासतौर से प्रेग्नेंट लेडीज जो है उनके लिए होता है कि अगर उनको जो इन्फेंट है उसकी अपब्रिंगिंग वगैरह के लिए उनको पनिशमेंट में रिलैक्सेशन भी देते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जुडिशरी की इसलिए हमारे यहाँ जुडिशरी जो है 2 लेवल्स पर है। एक है जुडिशरी सेंट्रल लेवल पे और दूसरी है जुडिशरी स्टेट लेवल पे। सबसे पहले जुडिशरी आती है हमारी सेंट्रल लेवल पे। अब क्योंकि सेंट्रल लेवल पे है तो इसलिए हमारा मेन कोर्ट कौन सा हो गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा सेंट्रल लेवल पे है। आर्टिकल जो हमारे यहाँ 124 है उसके अकॉर्डिंग सबसे सुपीरियर कोर्ट जो इंडिया का है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। जो नंबर ऑफ जजेस थे जैसा कि 2015 के अकॉर्डिंग 28 जजेस अपॉइंट होते हैं जिसमें एक चीफ होता है और बाकी 27 जजेस होते हैं। फिर आता है इसका सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। सबसे पहले देखते हैं उसका अपॉइंटमेंट कैसा होता है। जो भी जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। दूसरा है उसको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहला, इंडियन सिटीजन होना चाहिए यानी सिटीजन जो है वो भारत का होना चाहिए, नागरिकता यहाँ की होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी जज हाई कोर्ट का होना चाहिए उन्हें 5 साल के लिए, कोई भी हाई कोर्ट हो उसमें जज होना चाहिए 5 साल के लिए। तीसरा है किसी भी हाई कोर्ट पे उन्होंने लॉ प्रैक्टिस करी हो एटलीस्ट 10 साल के लिए। प्रेसिडेंट की नजर में वो एक बिल्कुल ही अलग ज्यूरिस्ट होने चाहिए। और फाइनली उनकी एज जो है 65 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ड्यूरेशन, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज है उनका ड्यूरेशन कितना होता है? 65 ईयर्स की जो है उनकी एज होती है, तब तक का उनका जो है ज्यूरिसडिक्शन होता है। ओथ किसके सामने लेते हैं? प्रेसिडेंट के सामने। और जो सैलरीज या पर्क्विजिटीज है इनकी टेन्योर के दौरान वो क्या क्या है? इनको जो भी सैलरीज जैसे अलाउंसेस है, रेंट अलाउंसेस है, जो भी कुछ मिलता है वो सब इनको मिलता है कंसोलिडेटेड फंड जो सेंटर का है वहां से। इनकी सैलरी या जो भी इनके पर्क्विजिटीज है उनको सर्विस टेन्योर के दौरान नहीं कम किया जा सकता। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अगर इमरजेंसी है तो इनको जो है कम किया जा सकता है। साथ ही साथ जितने टाइम पीरियड के लिए रहते हैं उतने टाइम पीरियड के लिए इनको जो है फुल्ली फर्निश्ड रेजिडेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब देखते हैं पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले आता है ज्यूरिसडिक्शन में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है, मतभेद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एक से ज्यादा स्टेट के बीच में, उसको सॉल्व करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या एक से ज्यादा स्टेट्स एक तरफ हो
और एक या एक से ज्यादा स्टेट्स दूसरी तरफ हो तो उनके बीच के मतभेद को सॉल्व करना, या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच के जो भी डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व करना। ये आता है इनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। दूसरा है इनका एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में मतलब क्या हुआ कि इसमें कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कोई भी अपील जो लोअर कोर्ट से है उसको सुनवाई कर सके उसकी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी व्याख्या से संबंधित मैटर्स होते हैं उनको करना ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आती है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के। अपील सिविल सूट्स के अंदर, अपील क्रिमिनल केसेस में, और खास तौर से एक पावर है स्पेशली अपील करने के लिए, ये आता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में। फिर आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अब एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं किसी भी इश्यू पर, चाहे वो लॉ या पब्लिक इंपॉर्टेंस से संबंधित हो, तो वो आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। और फाइनली है और जो पावर्स है इसके अलावा, मतलब 3 तो ये पावर्स होंगी, इसके अलावा जो और पावर्स है कि अपने खुद के डिसीजन को वो रिव्यू कर सकता है, कोई भी कोर्ट की अवमानना करता है, अवहेलना करता है तो उसको पनिश कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जो भी इलेक्शंस की कोई प्रॉब्लम है उसके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम ये कर सकता है। और अगर मिलिट्री कोर्ट ने मार्शल लॉ के अंडर कोई जजमेंट पास किया है तो फिर कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं लाई जा सकती अगर वो मिलिट्री कोर्ट के द्वारा पास की गई होती है। फिर आता है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? सुप्रीम कोर्ट को ही हम कहते हैं कि ये हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो डिसीजंस या जजमेंट्स हैं उनको एक परमानेंट डॉक्यूमेंट के तौर पे माना जाता है, और साथ ही साथ इनको जो है एक रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाता है। जो भी केसेस होते हैं हाई कोर्ट में या सब ऑर्डिनेट केसेस कोर्ट्स में, उसके अंदर जो भी केसेस हैं उनके लिए रेफरेंस के तौर पे इनके डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा माइंड मैप था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। इसके बाद ऐसे ही टॉपिक्स पर और जो माइंड मैप्स हैं वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में।